बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। ज़्यादा सर्दियाँ आने से पहले फ़िश फ्राई को एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाना सीख लें। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। बेसन वाली मछली बनाने की ऐसी ख़ास टिप्स शेयर करूँगी जिससे ना तो बेसन जलेगा और ना ही फ़िश अंदर से कच्ची रहेगी। चलें जी, वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। रोहू फिश ले ली है 1.5 किलो के करीब। 24 घंटे के लिए नमक और अजवाइन लगाकर फ्रिज में रख दिया था। इसके बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब घर में मौजूद जो आम स्पाइसेस है ना, उसके साथ इसको हम मज़े का फ्लेवर देंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले कुटी लाल मिर्चें, पिसी लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और साबुत धनिए को हाथ की हथेली पर हल्का सा क्रश करके डाल दिया है। 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल देंगे। चलें जी, मसाले को अच्छे तरीके से फ़िश के ऊपर लगा देंगे। पूरी तसल्ली के साथ आपने मसाला लगाना है ताकि फ़िश के सारे पीसेस के ऊपर इक्वली मैरिनेशन हो। ये देखें, यहाँ पर फ़िश को मसाला लग चुका है। इसको फ्रिज में रख देना है आपने 3 से 4 घंटे के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने फ़िश को फ्राई करना है। इससे पहले आपने इसके ऊपर 3 से 4 बड़े चम्मच बेसन डाल देना है। पठान होटल में बेसन वाली मछली को इसी तरीके से बेसन लगाया जाता है। ज़रूरत हो तो और भी ऐड कर सकते हैं। बाज़-औक़ात लोग बेसन को घोलकर उसका एक पेस्ट बना लेते हैं और बाज़-औक़ात लोग लिक्विड सा बेसन बनाकर उसके अंदर डिप करके फ्राई करते हैं, लेकिन ऐसा करने से बेसन की कोटिंग ज़्यादा हो जाती है और बेसन ऊपर से जल जाता है फ्राई करते वक्त और मछली अंदर से कच्ची रह जाती है। लेकिन इस तरीके से अगर आप 3 से 4 टेबलस्पून ऊपर डाल के एक दफ़ा दोबारा मिक्स कर लेंगे और फिर फ्राई करेंगे ना, तो कभी भी बेसन आपका फ़िश से उतरेगा नहीं। और आपने देखा होगा सेम इस तरह की लुक के साथ ना बाहर रेस्टोरेंट में मछली पड़ी होती है जब हम जाते हैं खाने के लिए फ्राई करने से पहले। चलें जी, अब गरम गरम तेल के अंदर आपने मीडियम फ्लेम करके फ़िश को डाल देना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से पकाना है। इससे पहले आपने हिलाना नहीं। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए, यहाँ पर मैं इसकी साइड को चेंज कर देती हूँ और आप देख सकते हैं कि एक साइड से कितना खूबसूरत कलर आया है। ज़रा भी इसके ऊपर से बेसन नहीं उतरा। अब दूसरी साइड से भी 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको फ्राई कर लेंगे। मछली को फ्राई करने के लिए सिर्फ 7 से 8 मिनट चाहिए होते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा फ्राई लो फ्लेम के ऊपर करेंगे ना, तो अंदर से फ़िश ड्राई हो जाती है। ये देखें, दोनों साइडों से खूबसूरत सा कलर आ चुका है और अब हम इसको निकाल लेते हैं किसी भी स्ट्रेनर के ऊपर। इस तरीके से बेसन वाली मछली बनाना बहुत आसान है और बनती भी बहुत कमाल है। जायका भी बहुत मज़े का बनता है। ऊपर से फ़िश हमारी क्रंची सी है और अंदर से बेहद जूसी है। तो इस सर्दी आप भी मेरी रेसिपी के साथ फ़िश फ्राई ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी, कोई भी टिप मेरी आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी मज़े मज़े की नई आने वाली वीडियोस रोज़ मिल सकें। अच्छा जी, इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।